श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत महाभारत षष्ठ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। यह श्री महाभारत अनुशासन पर्व है, दान धर्म पर्व भी कहते हैं इसको। प्रथमोध्याय। यहाँ युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए भीष्म जी के द्वारा गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद का वर्णन है। युधिष्ठिर जी ने कहा, शमो बहु विधाकारः सूक्ष्म उत्तः पितामह, न च मे हृदये शांति रस्ति श्रुतेदमीदृशम्। पितामह, आपने नाना प्रकार के शांति के सूक्ष्म स्वरूप का शोक से मुक्त होने के विविध उपायों का वर्णन किया, परंतु आपका यह ऐसा उपदेश सुनकर भी मेरे हृदय में शांति नहीं है। दादाजी, आपने इस विषय में शांति के बहुत से उपाय बताए, परंतु इन नाना प्रकार के शांतिदायक उपायों को सुनकर भी स्वयं ही किए गए अपराध से मन को शांति कैसे हो सकती है। वीरवर, वाणों से भरे हुए आपके शरीर और इसके गहरे घाव को देखकर मैं बार बार अपने पापों का ही चिंतन करता हूँ, अतः मुझे तनिक भी चैन नहीं मिलता। पुरुष सिंह, पर्वत से गिरने वाले झरने की तरह आपके शरीर से रक्त की धारा बह रही है, आपके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे हैं। इस अवस्था में आपको देखकर मैं वर्षा काल के कमल की तरह दुखित होता जाता हूँ। मेरे ही कारण समरांगण में शत्रुओं ने जो पितामह को इस अवस्था में पहुंचा दिया, इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या हो सकती है। आपके सिवा और भी बहुत से नरेश मेरे ही कारण अपने पुत्रों और बांधवों सहित युद्ध में मारे गए, और इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी। नरेश्वर, इस पाखंड और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र काल और क्रोध के वशीभूत हो यह निंदित कर्म करके न जाने किस दुर्गति को प्राप्त होंगे। नरेश्वर, मैं राजा दुर्योधन के लिए उसकी मृत्यु को श्रेष्ठ समझता हूँ, जिससे कि वह आपको इस अवस्था में पड़ा हुआ नहीं देखता है। मैं ही आपके जीवन का अंत करने वाला हूँ, और मैं ही दूसरे सुहृदों का भी वध करने वाला हूँ। आपको इस दुखमयी दुर्वस्था में भूमि पर पड़ा देख मुझे शांति नहीं मिलती है। दुरात्मा एवं कुलांगार दुर्योधन और सेना और बंधुओं सहित क्षत्रिय धर्म के अनुसार होने वाले इस युद्ध में मारा गया। यह दुष्टात्मा आज आपको इस तरह भूमि पर पड़ा हुआ नहीं देख रहा है, अतः उसकी मृत्यु को ही मैं यहाँ श्रेष्ठ मानता हूँ, किंतु अपने इस जीवन को नहीं। अपनी मर्यादा से कभी नीचे न गिरने वाले वीरवर, यदि भाइयों सहित में शत्रुओं द्वारा पहले ही युद्ध में मार डाला गया होता तो आपको इस प्रकार सहायकों से पीड़ित और अत्यंत दुख से आतुर अवस्था में नहीं देखता। नरेश्वर, निश्चय ही विधाता ने हमें पापी ही रचा है। राजन, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे परलोक में भी मुझे इस पाप से छुटकारा मिल सके। भीष्म जी कहते हैं, महाभाग, तुम तो सदा परतंत्र हो, काल अदृश्य और ईश्वर के अधीन हो, फिर अपने को शुभाशुभ कर्मों का कारण क्यों समझते हो। वास्तव में कर्मों का कारण क्या है, यह विषय अत्यंत सूक्ष्म तथा इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। इस विषय में विद्वान पुरुष गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। कुंती नंदन, पूर्व काल में गौतमी नाम वाली एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी जो शांति के साधन में संलग्न रहती थी। एक दिन उसने देखा उसके इकलौते बेटे को सांप ने डस लिया और उसकी चेतना शक्ति लुप्त हो गई। इतने में ही अर्जुन
अर्जुनक नाम वाले एक व्याध ने उस सांप को तांत के फांस में बांध लिया और अमरशवश वह उस गौतमी के पास ले आया। लाकर उसने कहा, महाभागे, यही वह नीच सर्प है जिसने तुम्हारे पुत्र को मार डाला है। जल्दी बताओ, मैं किस तरह इसका वध करूं? मैं इसे आग में झोंक दूं या इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं? बालक की हत्या करने वाला यह पापी सर्प अब अधिक समय तक जीवित रहने योग्य नहीं है। गौतमी बोली, अर्जुनक, छोड़ दे इस सर्प को, छोड़ दे इस सर्प को। तू भी अभी नादान है, तुझे इस सर्प को नहीं मारना चाहिए। होनहार को कोई टाल नहीं सकता। इस बात को जानते हुए भी इसकी उपेक्षा करके कौन इस अपने ऊपर पाप का भारी बोझ ला देगा? संसार में धर्माचरण करके जो अपने को हल्के रखते हैं, अपने ऊपर पाप का भारी बोझ नहीं लादते हैं। वे पानी के ऊपर चलने वाली नौका के समान भवसागर से पार हो जाते हैं, परंतु जो पाप के बोझ से अपने को बोझिल बना लेते हैं, वे जल में फेंके हुए हथियार की भांति नरक समुद्र में डूब जाते हैं। इसको मार डालने से मेरा यह पुत्र जीवित नहीं हो सकता, और इस सर्प के जीवित रहने पर भी तुम्हारी क्या हानि हो सकती है? ऐसी दशा में इस जीवित प्राणी के प्राणों का नाश करके कौन यमराज के अनंत अनंत लोकों में जाएगा? व्याध ने कहा, गुण और अवगुण को जानने वाली देवी, मैं जानता हूँ कि बड़े बूढ़े लोग किसी भी प्राणी को कष्ट में पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते हैं, परंतु ये उपदेश तो स्वस्थ पुरुष के लिए है। दुखी मनुष्य के मन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः मैं इस नीच सर्प को अवश्य मार डालूंगा। शांति चाहने वाले पुरुष काल की गति बताते हैं, अर्थात काल ने ही इसका नाश कर दिया है, ऐसा कहते हुए शोक का त्याग करके संतोष धारण करते हैं। परंतु जो अर्थवेत्ता हैं, बदला लेना जानते हैं, वे शत्रु का नाश करके तुरंत ही शोक छोड़ देते हैं। दूसरे लोग श्रेय का अनाश होने पर मोहवश सदा उसके लिए शोक करते रहते हैं, अतः इस शत्रुभूत सर्प के मारे जाने पर तुम भी तत्काल ही अपने पुत्र शोक को त्याग देना। गौतमी बोली, अर्जुनक, हम जैसे लोगों को कभी किसी तरह की हानि से भी पीड़ा नहीं होती। धर्मात्मा सज्जन पुरुष सदा धर्म में ही लगे रहते हैं। मेरा यह बालक सर्वथा मरने ही वाला था, इसलिए मैं इस सर्प को मारने में असमर्थ हूँ। ब्राह्मण को क्रोध नहीं होता, फिर वे क्रोधवश दूसरे को पीड़ा कैसे दे सकते हैं? अतः साधो, तू भी कोमलता का आश्रय लेकर इस सर्प के अपराध को क्षमा कर और इसे छोड़ दे। व्याध ने कहा, देवी, इस सर्प को मार डालने से जो बहुतों का भला होगा, यही अक्षय लाभ है। बलवानों से बलपूर्वक लाभ उठाना ही उत्तम लाभ है। काल से जो लाभ होता है वही सच्चा लाभ है। इस नीच सर्प के जीवित रहने से तुम्हें कोई श्रेय नहीं मिल सकता। गौतमी बोली, अर्जुनक, शत्रु को कैद करके उसे मार डालने से क्या लाभ होता है, तथा शत्रु को अपने हाथ में पाकर उसे न छोड़ने से किस अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति हो जाती है? सौम्य, क्या कारण है कि मैं इस सर्प के अपराध को क्षमा न करूं, तथा किस लिए इसको छुटकारा दिलाने का प्रयत्न न करूं? व्याध ने कहा, गौतमी, एक सर्प से बहुतेरे मनुष्य के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि यह जीवित रहा तो बहुतों को काटेगा। अनेकों की जान लेकर एक की रक्षा करना कदापि उचित नहीं है। धर्मज्ञ पुरुष अपराधी को त्याग देते हैं, इसलिए तुम भी इस पापी सर्प को मार डालो। गौतमी बोली, व्याध, इस सर्प के मारे जाने पर मेरा पुत्र पुनः जीवन प्राप्त नहीं करेगा या जीवन प्राप्त कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। इसका वध करने से दूसरा कोई लाभ भी मुझे नहीं दिखाई देता है, इसलिए इस सर्प को तुम जीवित छोड़ दो। व्याध ने कहा, वृत्तम हत्वा देवराट श्रेष्ठ भाग वै, यज्ञम हत्वा भागम बाप चैव, शूली देवो देव वृत्तम चरत्वम क्षिप्रम सर्पम जहिमा भूते विशंका। देवी, वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र श्रेष्ठ पद के भागी हुए और त्रिशूलधारी रुद्रदेव ने
दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके उसमें अपने लिए भाग प्राप्त किया। तुम भी देवताओं द्वारा किए गए इस बर्ताव का ही पालन करो। इस सर्प को शीघ्र ही मार डालो। इस कार्य में तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए। भीष्म जी कहते हैं कि राजन, व्याध के बार बार कहने और उकसाने पर भी महाभागा गौतम ने सर्प को मारने का विचार नहीं किया। उस समय बंधन से पीड़ित होकर धीरे धीरे सांस लेता हुआ वह सांप बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर मंद स्वर से मनुष्य की भाषा में, मनुष्य की वाणी में बोला कि सर्प ने कहा, ओ नादान अर्जुनक, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो पराधीन हूँ। मृत्यु ने मुझे विवश करके इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। उसके कहने से ही मैंने इस बालक को डसा है, क्रोध से और कामना से नहीं। व्याध, यदि इसमें कुछ अपराध है तो वह मेरा नहीं, मृत्यु का है। व्याध ने कहा, ओह सर्प, यद्यपि तूने दूसरे के अधीन होकर यह पाप किया है, तथापि तू भी तो इसमें कारण ही है, इसलिए तू भी अपराधी है। सर्प, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाते समय दंड और चाक आदि को भी उसमें कारण माना जाता है, उसी प्रकार तू भी इस बालक के वध में कारण है। भुजंगम, जो भी अपराधी हो वह मेरे लिए बद्ध है। पन्नग, तू भी अपराधी ही है, क्योंकि तू स्वयं अपने आप को इसके वध में कारण बताता है। सर्प ने कहा, व्याध, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाने में ये दंड चक्र आदि सभी कारण पराधीन होते हैं, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु के अधीन हूँ। इसलिए तुमने जो मुझ पर दोष लगाया है वह ठीक नहीं है। अथवा यदि तुम्हारा यह मत हो कि ये दंड चक्र आदि भी एक दूसरे के प्रयोजक होते हैं, इसलिए कारण है ही, किंतु ऐसा मानने से एक दूसरे को प्रेरणा देने वाला होने के कारण कार्य कारण भाव से निर्णय में संदेह हो जाता है। ऐसी दशा में न तो मेरा कोई दोष है और न मैं बद्ध अथवा अपराधी ही हूँ। यदि तुम किसी का अपराध समझते हो तो वह सारे कारणों के समूह पर ही लागू होता है। व्याध ने कहा, सर्प, यदि मान भी लें कि तू अपराध का न तो कारण है और न करता ही है, तो भी इस बालक की मृत्यु तो तेरे ही कारण हुई है, इसलिए मैं तुझे मारने योग्य समझता हूँ। सर्प, तेरे मत के अनुसार यदि दुष्टता पूर्ण कार्य करके भी कर्ता उस दोष से लिप्त नहीं होता है, तब तो चोर या हत्यारे आदि जो अपने अपराधों के कारण राजाओं के यहाँ बद्ध होते हैं, उन्हें भी वास्तव में अपराधी या दोष का भागी नहीं होना चाहिए। फिर तो पाप और उसका दंड भी व्यर्थ ही होगा। अब तू क्यों बहुत बकवाद कर रहा है? सर्प ने कहा, व्याध, प्रयोजक प्रेरक करता रहे या न रहे, प्रयोज्य कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती। इसलिए यहाँ यद्यपि हम लोग, मैं और मृत्यु समान रूप से हेतु हैं, तो भी प्रयोजक होने के कारण मृत्यु पर ही विशेष रूप से यह अपराध लगाया जा सकता है। यदि तुम मुझे इस बालक की मृत्यु का वस्तुतः कारण मानते हो तो यह तुम्हारी भूल है। वास्तव में विचार करने पर प्रेरणा करने के कारण दूसरा ही अपराधी सिद्ध होगा, क्योंकि वही प्राणियों के विनाश में अपराधी है। व्याध ने कहा, खोटी बुद्धि वाले नीच सर्प, तू बाल हत्यारा और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला है, अतः निश्चय ही मेरे हाथ से वध के योग्य है। तू बद्ध होकर भी अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्यों बहुत बातें बना रहा है? सर्प बोला, व्याध, जैसे यजमान के यहाँ यज्ञ में ऋत्विज लोग अग्नि में आहुति डालते हैं, किंतु उसका फल उन्हें नहीं मिलता, इसी प्रकार इस अपराध के फल या दंड को भोगने में मुझे नहीं सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मृत्यु ही अपराधी है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, मृत्यु की प्रेरणा से बालक को डसने वाला सर्प जब बारंबार अपने को निर्दोष और मृत्यु को दोषी बताने लगा, तब मृत्यु देवता भी वहां आ पहुंचा और सर्प से इस प्रकार बोला, सर्प, काल से प्रेरित होकर ही मैंने तुझे इस बालक को डसने के लिए प्रेरणा दी थी, अतः इस शिशु प्राणी के विनाश में न तो तू कारण है और न मैं ही कारण हूँ। सर्प, जैसे हवा बादलों को इधर उधर उड़ा ले जाती है, उन बादलों की ही भांति मैं भी काल के वश में हूँ। सात्विक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं वे सब कालात्मक हैं और काल की ही प्रेरणा से प्राणियों को प्राप्त होते हैं। सर्प,
पृथ्वी अथवा स्वर्गलोक में जितने भी स्थावर जंगम पदार्थ हैं वे सभी काल के अधीन हैं। यह सारा जगत ही काल स्वरूप है। इस लोक में जितने प्रकार की प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा उनकी विकृतियां, फल हैं, ये सब काल के ही स्वरूप हैं। पन्नग। सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, मित्र, पर्जन्य, वसु, अदिति, नदी, समुद्र तथा भाव और अभाव, ये सभी काल के द्वारा ही रचे जाते हैं और काल ही इनका संहार कर देता है। सर्प। यह सब जानकर भी तुम मुझे कैसे दोषी मानते हो? और यदि ऐसी स्थिति में भी मुझ पर दोषारोपण हो सकता है तब तो तू भी दोषी ही है। सर्प ने कहा, मृत्यु, मैं तुम्हें न तो निर्दोष बताता हूँ और न ही दोषी। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि इस बालक को डसने के लिए तूने ही मुझे प्रेरणा किया था। इस विषय में यदि काल का दोष है अथवा यदि वह भी निर्दोष है तो हो, मुझे किसी के दोष की जांच नहीं करनी है और न जांच करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं है। परंतु मेरे ऊपर जो दोष लगाया गया है उसका निवारण तो मुझे जैसे तैसे करना ही है। मेरे कहने का यह प्रयोजन नहीं है कि मृत्यु का भी दोष सिद्ध हो जाए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर। तदंतर सर्प ने अर्जुनक से कहा, तुमने मृत्यु की बात तो सुन ली ना। अब मुझ निरपराध को बंधन में बांध कर कष्ट देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। व्याध ने कहा, पन्नग, मैंने मृत्यु की और तेरी दोनों की बातें सुन ली हैं, किंतु भुजंगम, इससे तेरी निर्दोषता नहीं सिद्ध हो रही है। इस बालक के विनाश में तू और मृत्यु दोनों ही कारण हो, अतः मैं दोनों को ही कारण या अपराधी मानता हूँ, किसी एक को अपराधी या निरपराध नहीं मानता। श्रेष्ठ पुरुषों को दुख देने वाले इस क्रूर एवं दुरात्मा मृत्यु को धिक्कार है, और तू तो इस पाप का कारण है ही, इसलिए तुझ पापात्मा का वध मैं अवश्य करूँगा। मृत्यु ने कहा, व्याध, हम दोनों काल के अधीन होने के कारण विवश हैं। हम तो केवल उसके आदेश का पालन मात्र करते हैं। यदि तुम अच्छी तरह विचार करोगे तो हम लोगों पर दोषारोपण नहीं करोगे। व्याध ने कहा, मृत्यु और सर्प, यदि तुम दोनों काल के अधीन हो तो मुझ तटस्थ व्यक्ति को परोपकारी के प्रति हर्ष और दूसरों का अपकार करने वाले तुम दोनों पर क्रोध क्यों होता है, यह मैं जानना चाहता हूँ। मृत्यु ने कहा, व्याध, जगत में जो कोई भी चेष्टा हो रही है वह सब काल की प्रेरणा से ही होती है। यह बात मैंने तुमसे पहले ही बता दी है। अतः व्याध, हम दोनों को काल के अधीन और काल के ही आदेश का पालक समझकर तुम्हें कभी हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर धार्मिक विषय में संदेह उपस्थित होने पर काल भी वहां पहुंचा तथा सर्प, मृत्यु एवं अर्जुन व्याध से इस प्रकार बोला। काल ने कहा, व्याध, न तो मैं, न यह मृत्यु और न यह सर्प ही इस जीवन की मृत्यु में अपराधी है। हम लोग किसी की मृत्यु में प्रेरक या प्रयोजक भी नहीं हैं। अर्जुनक, इस बालक ने जो कर्म किया है वही इसके मृत्यु में प्रेरक हुआ है, दूसरा कोई इसके विनाश का कारण नहीं है। यह जीव अपने कर्म से ही मरता है। इस बालक ने जो कर्म किया है उसी से यह मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसका कर्म ही इसके विनाश का कारण है। हम सब लोग कर्म के ही अधीन हैं। संसार में कर्म ही मनुष्यों का पुत्र पौत्र के समान अनुगमन करने वाला है। कर्म ही दुख सुख के बंधन का सूचक है। इस जगत में कर्म ही जैसे परस्पर एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, वैसे ही हम भी कर्मों से ही प्रेरित हुए हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के लोंदे से जो बर्तन बनाता है वही बना लेता है, जो चाहता है वही बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही सब कुछ पाता है। जैसे धूप और छाया दोनों नित्य निरंतर एक दूसरे से मिले रहते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता दोनों अपने कर्मानुसार एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। इस प्रकार विचार करने से न मैं, न मृत्यु, न सर्प, न तुम व्याध और न यह बूढ़ी ब्राह्मणी ही इस बालक की मृत्यु में कारण है। यह शिशु स्वयं ही कर्म के अनुसार अपनी मृत्यु में कारण हुआ है। नरेश्वर, इस काल के इस प्रकार कहने पर गौतमी ब्राह्मणी को यह निश्चय हो गया कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। फिर अर्जुन से बोली कि गौतमी ने कहा, व्याध,
यह न काल न सर्प और न मृत्यु ही यहाँ कारण है। यह बालक अपने कर्मों से ही प्रेरित हो काल के द्वारा विनाश को प्राप्त हुआ है। अर्जुनक, मैंने भी वैसा कर्म किया था जिससे मेरा पुत्र मर गया है। अतः काल और मृत्यु अपने अपने स्थानों को पधारे और तू इस सर्प को छोड़ दे। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदंतर काल, मृत्यु और सर्प जैसे आए थे वैसे ही चले गए और अर्जुनक तथा गौतमी ब्राह्मणी का भी शोक दूर हो गया। नरेश्वर, इस उपाख्यान को सुनकर तुम शांति धारण करो, शोक में न पड़ो। जब मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाले लोकों में ही जाते हैं। तुमने या दुर्योधन ने कुछ नहीं किया है। काल की ही यह सारी करतूत समझो जिससे समस्त भूपाल मारे गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी की यह बात सुनकर महातेजस्वी धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर की चिंता दूर हो गई तथा उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर जी ने कहा, पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद श्रुतं मे महदाख्यान मिदं मतिमतां वर। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारद महाप्राज्ञ पितामह, इस महत्वपूर्ण उपाख्यान को मैंने बड़े ध्यान से सुना है। नरेश्वर, अब मैं पुनः आपके मुख से कुछ और धर्म तथा अर्थयुक्त उपदेश सुनना चाहता हूँ, अतः आप मुझे इस विषय को विस्तार पूर्वक बताइए। भूपाल, किस गृहस्थ ने केवल धर्म का आश्रय लेकर मृत्यु पर विजय पाई है? यह सब बातें आप यथार्थ रूप से कहिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, एक गृहस्थ ने जिस प्रकार धर्म का आश्रय लेकर मृत्यु पर विजय पाई थी, उसके विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। नरेश्वर, प्रजापति मनु के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। भारत, उनमें से 10वें पुत्र का नाम दशाश्व था, जो महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और सत्य पराक्रमी था। दशाश्व का पुत्र भी बड़ा धर्मात्मा राजा था। उसका मन सदा सत्य, तपस्या और दान में ही लगा रहता था। वह राजा इस भूतल पर मदिराश्व के नाम से विख्यात था और सदा वेद एवं धनुर्वेद के अभ्यास में संलग्न रहता था। मदिराश्व का पुत्र महाभाग, महातेजस्वी, महान धैर्यशाली और महाबली द्युतिमान नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। द्युतिमान का पुत्र परम धर्मात्मा राजा सुबीर हुआ, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात था। वह धर्मात्मा कोष धन भंडार से संपन्न तथा दूसरे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी था। सुबीर का पुत्र दुर्जय नाम से विख्यात हुआ। वह सभी संग्रामों में अर्जुन शत्रुओं के लिए दुर्जय तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। इंद्र के समान शरीर वाले राजा दुर्जय के एक पुत्र हुआ, जो अश्विनी कुमारों के समान कांतिमान था। उसका नाम था दुर्योधन। वह राजर्षियों में श्रेष्ठ महान राजा था। इंद्र के समान पराक्रमी और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले राजा दुर्योधन के राज्य में इंद्र सदा ठीक समय पर और उचित मात्रा में ही वर्षा करते थे। उनका नगर और राज्य धन, रत्न, पशु तथा भांति भांति के धान्यों से उन दिनों भरा पूरा रहता था। उनके राज्य में कभी कहीं कोई भी कृपण, दुर्गतिग्रस्त, रोगी तथा दुर्बल मनुष्य नहीं दृष्टिगोचर होता था। वह राजा अत्यंत उदार, मधुरभाषी, किसी के दोष न देखने वाला, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, दयालु और पराक्रमी था। वह कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता था। राजा दुर्योधन वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान, यज्ञकर्ता, जितेंद्रिय, मेधावी, ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ था। वह सबको दान देता और किसी का भी अपमान नहीं करता था। भारत, एक समय शीतल जल वाली पवित्र एवं कल्याणमयी देव नदी नर्मदा उस पुरुष सिंह को संपूर्ण हृदय से चाहने लगी और उसकी पत्नी बन गई। राजन, उस नदी के गर्भ से राजा के द्वारा एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई, जो नाम से तो सुदर्शना ही थी, रूप से भी सुदर्शना, सुंदर एवं दर्शनीय थी। युधिष्ठिर,
दुर्योधन की वह सुंदर वर्ण वाली पुत्री जैसी रूपवती थी, वैसी रूप सौंदर्यशालिनी स्त्री नारियों में पहले कभी नहीं हुई थी। राजन, राजकन्या सुदर्शना पर साक्षात अग्निदेव आसक्त हो गए और उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा से उस कन्या को मांगा। राजा यह सोचकर कि यह दरिद्र है और दूसरे मेरे समान वर्ण का नहीं है, अपनी पुत्री सुदर्शना को उस ब्राह्मण के हाथ में नहीं देना चाहते थे। तब अग्निदेव रुष्ट होकर राजा के आरंभ हुए यज्ञों में से अदृश्य हो गए। इससे राजा को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि विप्रवरों, मुझसे या आप लोगों से कौन सा ऐसा दुष्कर्म बन गया है जिससे अग्निदेव दुष्ट मनुष्यों के प्रति किए गए उपकारों के समान नष्ट हो गए हैं। हम लोगों का थोड़ा सा अपराध नहीं है जिससे अग्निदेव अदृश्य हो गए हैं। वह अपराध आप लोगों का है या मेरा, इसका ठीक ठीक विचार करें। भरत श्रेष्ठ, राजा की यह बात सुनकर उन ब्राह्मणों ने शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक मौन हो भगवान अग्निदेव की शरण ली। तब भगवान हव्यवाहन ने रात में अपना तेजस्वी रूप प्रकट करके शरतकाल के सूर्य के सदृश द्युतिमान हो उन ब्राह्मणों को दर्शन दिया। उस समय महात्मा अग्नि ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कहा, मैं दुर्योधन की पुत्री का अपने लिए वर्ण करता हूँ। यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए सब ब्राह्मणों ने सवेरे उठकर अग्निदेव ने जो कहा था वह सब कुछ राजा से निवेदन किया। ब्रह्मवादी ऋषियों का यह वचन सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ और उन बुद्धिमान नरेश ने तथास्तु कहकर अग्निदेव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तदंतर उन्होंने कन्या के शुल्क रूप से भगवान अग्नि से याचना की कि चित्रभानो, इस नगरी में आपका सदा निवास बना रहे। यह सुनकर भगवान अग्निदेव ने राजा से कहा, ये वमस्तु, ऐसा ही होगा। तभी से आज तक महिष्मती नगरी में अग्निदेव का निवास बना हुआ है। सहदेव ने दक्षिण दिशा की विजय करते समय वहां अग्निदेव को प्रत्यक्ष देखा था। अग्निदेव के वहां रहना स्वीकार कर लेने पर राजा दुर्योधन ने अपनी कन्या को सुंदर वस्त्र पहनाकर नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत करके महात्मा अग्नि के हाथ में दे दिया। अग्नि ने वेदोक्त विधि से राजकन्या सुदर्शना को उसी प्रकार ग्रहण किया जैसे वे यज्ञ में वसुधारा ग्रहण करते हैं। सुदर्शना के रूप, शील, कुल, शरीर की आकृति और कांति को देखकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसमें गर्भाधान करने का विचार किया। कुछ काल के पश्चात उसके गर्भ से अग्नि के एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। वह रूप में पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था और उसे बचपन में ही सर्वस्वरूप सनातन परब्रह्म का ज्ञान हो गया था। उन दिनों राजा नृग के पितामह ओघवान इस पृथ्वी पर राज्य करते थे। उनके ओघवती नाम वाली एक कन्या और ओघरथ नाम वाला एक पुत्र था। ओघवती देवकन्या के समान सुंदरी थी। ओघवान ने अपनी उस पुत्री को विद्वान सुदर्शन को पत्नी बनाने के लिए दे दिया। राजन, सुदर्शन उनके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करने लगा। उन्होंने ओघवती के साथ कुरुक्षेत्र में निवास किया। प्रजानाथ, प्रभु, उद्दीप्त तेज वाले उस बुद्धिमान सुदर्शन ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ही मृत्यु को जीत लूंगा। राजन, अग्निकुमार सुदर्शन ने ओघवती से कहा, देवी, तुम्हें अतिथि के प्रतिकूल किसी तरह कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जिस वस्तु से अतिथि संतुष्ट हो वह वस्तु तुम्हें सदा ही उसे देनी चाहिए। यदि अतिथि के दोष के लिए तुम्हें अपना शरीर भी देना पड़े तो मन में कभी अन्यथा विचार न करना। सुंदरी, अतिथि सेवा का यह व्रत मेरे हृदय में सदा स्थित रहता है। गृहस्थों के लिए अतिथि सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। वामोरु, शोभने, यदि तुम्हें मेरा वचन मान्य हो तो मेरी इस बात को शांत भाव से सदा अपने हृदय में धारण किए रहना। कल्याणी, निष्पाप, यदि तुम मुझे आदर्श मानती हो तो मैं घर में रहूं या घर से कहीं दूर निकल जाऊं। तुम्हें किसी भी दशा में अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। यह सुनकर ओघवती ने दोनों हाथ जोड़ मस्तक में लगाकर कहा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मैं आपकी आज्ञा से किसी कारणवश न कर सकूं।
राजन, उन दिनों गृहस्थ धर्म में स्थित हुए सुदर्शन को जीतने की इच्छा से मृत्यु उसका छिद्र खोजती हुई सदा उनके पीछे लगी रहती थी। एक दिन अग्निपुत्र सुदर्शन जब समिधा लेने के लिए बाहर गए, उसी समय उसके घर पर एक तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि आया और ओघवती से बोला, वरवर्णिनी, यदि तुम गृहस्थ सम्मत धर्म को मान्य समझती हो तो आज मैं तुम्हारे द्वारा किया गया आतिथ्य सत्कार ग्रहण करना चाहता हूँ। प्रजानाथ, उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर यशस्विनी राजकुमारी ओघवती ने वेदोक्त विधि से उसका पूजन किया। ब्राह्मणों को बैठने के लिए आसन और पैर धोने के लिए जल देकर ओघवती ने उससे पूछा, विप्रवर, आपको किस वस्तु की आवश्यकता है? मैं आपकी सेवा में क्या भेंट करूं? तब ब्राह्मण ने दर्शनीय सौंदर्य से सुशोभित राजकुमारी ओघवती से कहा, कल्याणी, मुझे तुमसे ही काम है, तुम निशंक होकर मेरा यह प्रिय कार्य करो। रानी, यदि तुम्हें गृहस्थ सम्मत धर्म मान्य है तो मुझे अपना शरीर देकर मेरा प्रिय कार्य करना चाहिए। राजकन्या ने दूसरी ओर अभिष्ट वस्तु मांगने के लिए उस अतिथि से बारंबार अनुरोध किया, दूसरी कोई अभिष्ट वस्तु मांगने के लिए, किंतु उस ब्राह्मण ने उसके शरीर दान के सिवा और कोई अभिलषित पदार्थ उससे नहीं मांगा। तब राजकुमारी ने पहले कहे हुए पति के वचन को याद करके लजाते लजाते उस द्विजश्रेष्ठ से कहा, अच्छा, आपकी आज्ञा स्वीकार है। गृहस्थाश्रम धर्म के पालन की इच्छा रखने वाले पति की कही हुई बात को स्मरण करके जब उसने ब्राह्मण के समक्ष हाँ कह दिया, तब उस विप्र ऋषि ने मुस्कुराकर ओघवती के साथ घर के भीतर प्रवेश किया। इतने में ही अग्निकुमार सुदर्शन समिधा लेकर लौट आए। मृत्यु क्रूर भावना से सदा उनके पीछे लगी रहती थी, मानो कोई स्नेही बंधु अपने प्रिय बंधु के पीछे पीछे चल रहा हो। आश्रम पहुंचकर फिर अग्निपुत्र सुदर्शन अपनी पत्नी ओघवती को बारंबार पुकारने लगे, देवी, तुम कहाँ चली गईं? परंतु ओघवती ने उस समय अपने पति को कोई उत्तर नहीं दिया। अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मण ने अपने दोनों हाथों से उसे छू दिया था। इससे वह सती साध्वी पतिव्रता अपने को दूषित मानकर अपने स्वामी से भी लज्जित हो गई थी, इसलिए वह साध्वी चुप हो गई, कुछ भी बोल न सकी। अब सुदर्शन फिर पुकार कर इस प्रकार कहने लगे, मेरी वह साध्वी पत्नी कहाँ है? वह सुशीला कहाँ चली गई? मेरी सेवा से बढ़कर कौन गुरुतर कार्य उस पर आ पड़ा? यह पतिव्रता सत्य बोलने वाली और सदा सरल भाव से रहने वाली है। आज पहले की ही भांति मुस्कुराती हुई वह मेरी अगवानी क्यों नहीं कर रही है? यह सुनकर आश्रम के भीतर बैठे हुए ब्राह्मण ने सुदर्शन को उत्तर दिया, अग्निकुमार, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम्हारे घर पर अतिथि के रूप में आया हूँ। साधु शिरोमणे, तुम्हारी इस पत्नी ने अतिथि सत्कार के द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है। ब्राह्मण, तब मैंने इसे ही वर्ण कर लिया है। इसी विधि के अनुसार यह सुमुखी इस समय मेरी सेवा में उपस्थित हुई है। अब यहाँ तुम्हें दूसरा जो कुछ उचित प्रतीत हो वह कर सकते हो। इसी समय मृत्यु हाथ में लोह दंड लिए सुदर्शन के पीछे आकर खड़ी हो गई। वह सोचती थी कि अब तो यह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ बैठेगा, इसलिए इसे यहीं मार डालूंगी। परंतु सुदर्शन मन, वाणी, नेत्र और क्रिया से भी ईर्ष्या तथा क्रोध का त्याग कर चुके थे। वे हंसते हंसते यूं बोले, विप्रवर, आपकी सूरत कामना पूर्ण हो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि घर पर आए हुए अतिथि का पूजन करना गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म है। जिस गृहस्थ के घर पर आया हुआ अतिथि पूजित होकर जाता है, उसके लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, ऐसा मनुष्य पुरुष कहते हैं। मेरे प्राण, मेरी पत्नी तथा मेरे पास और जो कुछ धन दौलत है वह सब मेरी ओर से अतिथि के लिए निछावर है, ऐसा मैंने व्रत ले रखा है। ब्राह्मण, मैंने जो यह बात कही है इसमें संदेह नहीं है। इस सत्य को सिद्ध करने के लिए मैं स्वयं ही अपने शरीर को छूकर शपथ खाता हूँ। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, नेत्र, बुद्धि, आत्मा, मन, काल और दिशाएं, ये 10 गुण वस्तुएं सदा ही प्राणियों के शरीर में स्थित होकर उनके पुण्य और पाप कर्म को देखा करते हैं। आज मेरी कही हुई यह वाणी यदि मिथ्या नहीं है तो इस सत्य के प्रभाव से देवता मेरी रक्षा करें।
अथवा मिथ्या होने पर मुझे जलाकर भस्म कर डालें। भरत नंदन, सुदर्शन के इतना कहते ही संपूर्ण दिशाओं से बारंबार आवाज आने लगी, तुम्हारा कथन सत्य है, इसमें झूठ का लेश भी नहीं है। तत्पश्चात वह ब्राह्मण उस आश्रम से बाहर निकला। वह अपने शरीर से वायु की भांति पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करके स्थित हो गया। शिक्षा के अनुकूल उदात्त आदि स्वरों से तीनों लोकों को प्रतिध्वनित करते हुए उस ब्राह्मण ने पहले धर्मज्ञ सुदर्शन को संबोधित करके उससे इस प्रकार कहा कि निष्पाप सुदर्शन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं धर्म हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम में सत्य है, यह जानकर मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने इस मृत्यु को, जो सदा तुम्हारा छिद्र ढूंढती हुई तुम्हारे पीछे लगी रहती थी, जीत लिया। तुमने अपने धैर्य से मृत्यु को वश में कर लिया है। पुरुषोत्तम, तीनों लोकों में किसी की भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी इस सती साध्वी पतिव्रता पत्नी की और कलुषित भावना से आंख उठाकर देख भी सके। यह तुम्हारे गुणों से तथा अपने पातिव्रत्य के गुणों द्वारा भी सदा सुरक्षित है। कोई भी इसका पराभव नहीं कर सकता। यह जो बात अपने मुंह से निकालेगी वह सत्य ही होगा, मिथ्या नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकती। अपने तपोबल से युक्त यह ब्रह्मवादिनी नारी संसार को पवित्र करने के लिए अपने आधे शरीर से उगवती नाम वाली श्रेष्ठ नदी होगी और आधे शरीर से यह परम सौभाग्यवती सती तुम्हारी सेवा में उपस्थित होगी। योग सदा इसके वश में रहेगा। तुम भी इसके साथ अपनी तपस्या से प्राप्त हुए उन सनातन लोकों में जाओगे जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। तुम इसी शरीर से उन दिव्य लोकों में जाओगे, क्योंकि तुमने मृत्यु को जीत लिया है और तुम्हें उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त है। अपने पराक्रम से पंचभूत को लांग कर तुम मन के समान वेगवान हो गए हो। इस गृहस्थ धर्म के आचरण से ही तुमने काम और क्रोध पर विजय पा ली है। राजन, राजकुमारी ओगवती ने भी तुम्हारी सेवा के बल से स्नेह, आसक्ति, राग, आलस्य, मोह और द्रोह आदि दोषों को जीत लिया है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर भगवान इंद्र भी श्वेत रंग के 1000 घोड़ों से जुते हुए उत्तम रथ को लेकर उनसे मिलने के लिए आए। इस प्रकार सुदर्शन ने अतिथि सत्कार के पुण्य से मृत्यु, आत्मा, लोक, पंचभूत, बुद्धि, काल, मन, आकाश, काम और क्रोध को भी जीत लिया। पुरुष सिंह, इसलिए तुम अपने मन में यह निश्चित विचार कर लो कि गृहस्थ पुरुष के लिए अतिथि को छोड़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि अतिथि पूजित होकर मन ही मन गृहस्थ के कल्याण का चिंतन करे तो उससे जो फल मिलता है उसकी 100 यज्ञों की भी तुलना नहीं हो सकती, अर्थात 100 यज्ञों से भी बढ़कर है। ऐसा मनुष्य पुरुषों का कथन है। जो गृहस्थ सुपात्र और सुशील अतिथि को पाकर उसका यथोचित सत्कार नहीं करता, वह अतिथि उसे अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। बेटा, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार पूर्व काल में गृहस्थ ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय पाई थी, उस उत्तम उपाख्यान मैंने तुमसे कहा। यह उत्तम आख्यान धन, यश और आयु की प्राप्ति करने वाला है। इससे सब प्रकार के दुष्कर्मों का नाश हो जाता है। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को सदा ही इसके प्रति आदर बुद्धि रखनी चाहिए। भरत नंदन, जो विद्वान सुदर्शन के इस चरित्र का प्रतिदिन वर्णन करता है वह पुण्य लोकों को प्राप्त होता है। इस अध्याय में वर्णित चरित्र असाधारण शक्ति संपन्न पुरुषों के हैं। आजकल के साधारण मनुष्य को इसके उस शंका का अनुकरण नहीं करना चाहिए जिसमें स्त्री के लिए अपने शरीर प्रदान की बात कही गई है। अतिथि को अन्न, जल, बैठने के लिए आसन, रहने के लिए स्थान, सोने के लिए बिस्तर और वस्त्र आदि वस्तुएं अपनी शक्ति के अनुसार समर्पित करनी चाहिए। मीठे वचनों द्वारा उसका आदर सत्कार भी करना चाहिए। इतना ही इस अध्याय का तात्पर्य है। इसलिए जो कथाएं हमने सुनी हैं वे साधारण मनुष्य नहीं थे, वे देव
कोटि के लोग थे, देव कोटि के मनुष्य थे, इसलिए वह यह कर पाए। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में सुदर्शन का उपाख्यान विषय यह दूसरा अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके हम यहाँ अब विश्राम लेंगे। फिर अगली कड़ी में हम आगे के प्रसंग को श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।